जानते हैं, इस पृथ्वी पर मात्र इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसे हर वस्तु के प्रति मोह है, लोभ है। वह प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति मोह से घिरा हुआ है। कभी धन का मोह, कभी संतान, कभी परिवार, तो कभी व्यापार का। परंतु ये सभी वस्तुएं होने के उपरांत भी उसका मन अशांत क्यों रहता है? क्यों हम मनुष्य कई बार चैन से सो तक नहीं पाते? इसका उत्तर आपको आगे जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ उससे अवश्य प्राप्त हो जाएगा और शायद आपका मन भी शांत हो जाए। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो कहानी कुछ इस तरह है। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, परंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के आगे निकल जाने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा था। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम कुछ दिन मेरे पास रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में लगता ही नहीं। वह कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे, उसका मन भटक ही जाता और फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध से यह बात भी बताई कि मैं कितना भी प्रयत्न करूं, मेरा मन ध्यान से भटक ही जाता है प्रभु। आखिर मैं कैसे करूं अपने मन को शांत और कैसे करूं प्रभु का ध्यान? परंतु उसकी बात सुनने के बाद बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया उसे। बस शांत रहे। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहे थे तो उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द से उसे सहन नहीं कर पा रहे थे और कराहने लगे। बुद्ध ने सेठ से कहा कि तुम्हें इस कांटे से अत्यंत पीड़ा हो रही है, बेहतर होगा कि तुम जी खड़ा करके इस कांटे को निकाल दो, तभी तुम्हें इस दर्द से मुक्ति मिल पाएगी। सेठ ने बड़ी हिम्मत की और अपना मन खड़ा कर कांटा निकाल दिया और उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, घमंड व देश के कांटे तुम्हारे मन में पड़ गए हैं। जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से इन्हें नहीं निकालोगे ना, अशांत ही रहोगे सदैव। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय से लोक कल्याण की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अति आवश्यक है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। दोस्तों, आज की दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का मन कहीं न कहीं अशांत ही रहता है, क्योंकि हमारे पास जो है, जितना भी है, हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। कभी हम लोभ के, कभी हम मोह के, कभी घमंड और कभी किसी से देश, इन सभी बातों से, इन सभी जालों में फंस जाते हैं। जितना है उससे अधिक की लालसा हमसे वो करवा देती है जो हम कभी नहीं करना चाहते। दूसरों से ईर्ष्या करते करते हम इतने नकारात्मक हो जाते हैं कि फिर हम किसी से प्रेम ही नहीं कर पाते।
किसी को आगे बढ़ता नहीं देख पाते। अपने अंदर से इन सभी कुप्रवृत्तियों को हमें निकालना होगा और एक ऐसा इंसान बनना होगा जिसका मन इन सभी कुप्रवृत्तियों से दूर हो, जिसके मन में सबके प्रति प्रेम हो। और ऐसा मात्र मन की दृढ़ संकल्पता से ही संभव है। उम्मीद है आप सबको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।